हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष। हमने भारत और चीन के संबंधता के बारे में भी वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आज हम भारत और पाकिस्तान के मध्य किस प्रकार से युद्ध हुआ और भारत से पाकिस्तान किस प्रकार खंडित हुआ और क्यों खंडित हुआ, आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया गया भारत पाकिस्तान के बीच समान इतिहास। भारत के साथ ही साथ पाकिस्तान भी युद्ध लड़ा है और भारत पाकिस्तान पहले एक ही देश थे। बाद में भारत पाकिस्तान से खंडित हुआ है, तो इसलिए इसका इतिहास जो है वही भारत का भी इतिहास, इसलिए समान इतिहास कहा जा रहा है। वर्तमान सांस्कृतिक विरासत रही हैं और उस समय का सांस्कृतिक जो विरासतें हैं वो समान थी, लेकिन भारत सरकार का दृष्टिकोण हमारे प्रति शत्रुता पड़ रहा है। मतलब हम कितना भी सहयोग या उस पर अपनी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, अपना अच्छा सहयोग देना चाहते हैं, उससे मित्रता भाईचारे का व्यवहार रखते हैं, लेकिन वह हमेशा शत्रुता का ही व्यवहार करता है। दक्षिण एशिया में सबसे प्रमुख संघर्ष और भारत और पाकिस्तान के बीच है। जो दक्षिण एशियाई संगठन का एक निर्माण किया गया है, जो दक्षिण एशिया में 7 देश हैं, उनके बारे में भी हमने पूरा विवरण वीडियो एक बनाया है, आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। दक्षिण एशिया में 7 देश हैं, 7 देशों का क्या क्या नाम है और उन पर किस प्रकार से संबंध है, लेकिन सभी से एक अच्छा संबंध है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कोई अच्छा संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारत के इतिहास में। 1947 में जब भारत बंटवारे के समय भरने वाली ऐतिहासिक भौगोलिक विशेषताओं ने दोनों देशों के विचारधारा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। प्रभाव इसलिए डाला क्योंकि दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संघर्ष का कारण इन दोनों देशों का सबसे बड़ा क्या है, इतिहास है। क्योंकि ये दोनों देश जातिवाद में फैलने के कारण ये देश अलग अलग हुए थे, लेकिन भारत के पास संबंध में सपोर्ट में सब लोग थे, लेकिन पाकिस्तान के सपोर्ट में मुस्लिम ही थे, इसलिए वो मुस्लिम जाति पाकिस्तान युद्ध का विखंडन हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ। जिन लोगों ने एक अलग राष्ट्रीय पहचान बनाए रखने का दावा कर रहे थे, जो लोग अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, उन्होंने उनकी राष्ट्रीय एकता के लिए इस्लाम को सहायक बिंदु माना गया। उन्होंने इस्लाम को चुन लिया और उससे उन्होंने इस्लाम को चुनने की वजह से वे पाकिस्तान के जन्मूलन के कारण बने और वह पाकिस्तान में रहना पसंद किए। दोनों देशों के बीच 1947 से 1948 फिर 1965 तथा 1971 में युद्ध हो चुके हैं। सबसे पहले 1947 में ही जब भारत स्वतंत्र हुआ, फिर भी भारत और पाकिस्तान के मध्य जातिवाद में युद्ध हो चुका। फिर 1948 में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान के निर्माण में भी कई बार युद्ध छिड़ गए थे। पहले तो शीत युद्ध के समान ही था, लेकिन कई बार युद्ध भी छिड़ गए। 1965 में भारत पर आक्रमण भी कर दिया पाकिस्तान, फिर उसके बाद 1971 में भी, लेकिन कभी भी भारत से जीत नहीं पाया, हमेशा भारत से हार ही उसे नसीब हुआ है, लेकिन फिर भी वह हमेशा आक्रमण ही करता है। फिर उसके बाद 1999 में कारगिल संघर्ष भी हुआ था, जिसमें उसे भी उस समय युद्ध में हार ही का सामना करना पड़ा। दोनों देश 2001 में नाभिकीय युद्ध के कगार पर पहुंच चुके थे। दोनों देश एक नाभिकीय युद्ध भी छिड़ने वाला था, लेकिन यह युद्ध नहीं छिड़ा और उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों देश अपने आप को परमाणु बम परीक्षण में भी लाए। इससे बहुत देशों का इन पर ध्यान आकृष्ट भी हो गया। तो ये था भारत और पाकिस्तान का इतिहास। दूसरा है कश्मीर का स्वामित्व का मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पाकिस्तान और भारत का युद्ध का सबसे बड़ा मुद्दा सभी लोग जानते हैं, कश्मीर है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर पर अपना दावा पेश करते हैं। दावा पेश करने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि भारत यह चाहता है, भारत तो कहता ही है भारत में ही है, कश्मीर माना जाता है कि भारत का है, लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि नहीं, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और हमें चाहिए। देखिए, निशानी दिशा होता है। 1947 से 1948 के परिणाम स्वरूप कश्मीर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। कश्मीर जब 1947-48 में जब इस्लामी युद्ध हुआ, तो उसके बाद इसे कश्मीर को 2 खंड में विभाजित फिर भी कर दिया गया। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, एक हिस्सा कश्मीर का अधिकृत भाग, कुछ भाग कश्मीर पाकिस्तान में चला गया और दूसरा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना, जो जम्मू कश्मीर से नाम से आज प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में पहले देखिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। अब हमारा जब अमित शाह द्वारा यह एक्ट हटा दिया गया, तो अब कश्मीर हमारा एक अच्छा प्रांत बन चुका है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के कश्मीर पर युद्ध लड़ा, लेकिन पाकिस्तान एयर मार्शल असगर खान के अनुसार यह युद्ध कश्मीर की समस्या को हमेशा के लिए स्कूल जाने के लिए लड़ा गया था। अब देखिए, यह कुल जाति के लिए स्कूल जाने के लिए लड़ा गया था, लेकिन
इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हुई। उसके पश्चात 1971 में भारत के पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक युद्ध जीता। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो उस समय चीन ने भी भारत की और पाकिस्तान की सहायता की थी, लेकिन फिर भी भारत जीत गया था। लेकिन कश्मीर का विवाद आज भी दोनों देशों के बीच बना हुआ है। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध छिड़े रहते हैं। पुलवामा में देखिए अभी ही अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 में, उसमें भी पाकिस्तान द्वारा ही यह आक्रमण कराया गया था, क्योंकि वह अपने देश को अपना एरिया समझता है और इसके वजह से वह हमेशा कश्मीर पर आक्रमण करता रहता है। पाकिस्तान की घुसपैठी व विद्रोह का रणनीति। अब देखिए यह रणनीति क्यों बनाई गई है। वह हमेशा अपने ISI जो लोगों को, नस्लीय पार्टी लोग को जो बनाता है, जो विरोधी वाले पार्टी होते हैं, मतलब उन सभी पार्टियों को वह खुद जन्माता है और उनको युद्ध करने के लिए भेज देता है। 1965 के युद्ध से पहले पाकिस्तान इस नीति का प्रयोग किया था, उसने थोड़ी सफलता भी मिली थी। वह ऐसा काम करने के बाद उसे थोड़ी सी सफलता भी मिली थी, लेकिन जब 1965 से 1971 में शक्ति के प्रयोग द्वारा समस्या को सुलझाने में असफल रहने के कारण इस रणनीति को बदलना पड़ा। उस नियम में बदलाव करना पड़ा था। पाकिस्तान पर भारत सरकार द्वारा उग्रवादियों को हथियार व प्रशिक्षण देने का आरोप कई बार लगाए जाते हैं कि आप उग्रवादी को जन्म देते हो और उग्रवादी के कारण ही आक्रमण हमेशा भारत पर कराते रहते हो। लेकिन कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन इसी रणनीति का हिस्सा रहा है। जब 1999 में कारगिल संघर्ष भी इसी घुसपैठी का परिणाम था। आज विश्व जनमत भी इस बात को स्वीकार करता है कि पाकिस्तान ही भारत पर हमेशा आक्रमण करता है, लेकिन यह बात जब भारत द्वारा किया जाता है तो पाकिस्तान हमेशा अपना मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि हम कोई आतंकवाद, कोई उग्रवादी पैदा नहीं करते हैं। यह उग्रवादी पता नहीं कहाँ के हैं और किस देश से हैं, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन सभी देश भी यह मान चुके हैं कि पाकिस्तान ही भारत पर हमेशा आक्रमणकारी कार्य करता है। चौथा है परमाणु हथियारों की होड़। जब 1990 के दशक में जब सोवियत संघ विखंडित हुआ तब दोनों देशों में परमाणु परीक्षण करके अपने आप को परमाणु स्वतंत्र संपन्न देश होने का सबूत भी दे डाला। तब 1990 में अब दोनों देशों ने परमाणु, बहुत बड़ा परीक्षण होता है जिसे परमाणु परीक्षण, नाभिकीय परमाणु परीक्षण भी कहा जाता है। इस परीक्षण को करने के बाद बड़े बड़े देश भी इस पर ध्यान देने लगे। क्यों ध्यान देने लगे? क्योंकि यह परीक्षण करने के बाद परमाणु बम से कोई भी देश को ख़त्म किया जा सकता है, कई देशों को विनाशकारी बनाया जा सकता है। जब ये दोनों देश जब परमाणु परीक्षण कर लिए तो इसके वजह से कई देशों का ध्यान इन पर होने लगा। इन दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ भी हुई। हथियारों की होड़ का मतलब क्या है कि इनको कई जगहों से हथियारों की, कई प्रकार की हथियार, सैन्य शक्ति, प्रबल मिलने लगे और इसे संबंध में बनने पर मजबूर कर दिया गया। एक दूसरे अपने शक्ति को संबंधित करने लगे, अपने आप को शक्ति का सीमा तक ही रखने लगे। अगला है सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा। हमेशा देखिए ये मुद्दा हमेशा उठता रहता है। सीमा पर हमेशा आतंक फैलता ही रहता है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक सबसे बड़ा सीमा पर आतंकवाद का कारण है। भारत हमेशा पाकिस्तान पर सीमा पर आतंकवाद को सहयोग व पनाह देने का आरोप लगाता रहता है। हमेशा यह बात कहते रहता है कि यह जो भी पनाह, तुम आतंकवाद को पनाह दे रहे हो, ये सारा उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। पाकिस्तान का कहना है कश्मीर में आतंकवाद का नहीं बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान अपनी बात से मुकर जाता है कि हम आतंकवाद नहीं भेज रहे हैं, वह जो कश्मीर के लोग हैं वो खुद लड़ते हैं और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवाद का नहीं बल्कि जो जनता की लड़ाई का नैतिक समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, जिसे हम लोग अभी ISI के नाम से जानते हैं, यही हमारे भारत पर हमेशा आतंकवाद फैलाता है और आक्रमण करता रहता है। कई जगहों पे बम भी गिरा चुके हैं। जब बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त स्थानों पर पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियान में संलग्न होने का आरोप भी भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। भारत सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि जब नेपाल बांग्लादेश का गुप्त स्थान पर जब युद्ध हो रहा था तो उसमें भी उसकी घुसपैठी घुसे थे, आतंकवाद फैला रहे थे। यह भारत का विरोध था, लेकिन पाकिस्तान उस बात से भी मुकर जाता है। अब देखिए वो तो था आतंकवाद। तीसरा है एक नदी जल का विवाद। नदी जल का विवाद कई दिनों से, बहुत समय से चलता आ रहा है। भारत व पाकिस्तान के बीच
भारत व पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बंटवारे के सवाल पर कई बार विवाद हो चुके हैं। इस पर सिंधु नदी जल बंटवारा भी संबंधित हो चुका है। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान में सिंधु नदी जल बंटवारे संबंधी सिंधु जल संधि एक बार संधि पर हस्ताक्षर इन्होंने किया। इस पर संधि भारत व पाक के बीच हुए संघर्षों के बाद भी यह कायम किया गया था कि जो नदी सिंधु जल नदी जो जाता है उन लोग हम दोनों का उस पर उपयोग होता रहेगा, लेकिन वह अधिक से अधिक हिस्सा किसका है? भारत का हिस्सा है और भारत से होकर ही जाता है। भारत चाहे तो उस पर अपना बांध भी बनवा सकता है, लेकिन उस पर भी विरोध कई बार हो चुके हैं। अगला है पाकिस्तान के साथ युद्ध और बांग्लादेश का उदय। जब 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। अब देखो 1971 में युद्ध कब क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश के वहाँ ताइवान लोग ज़्यादा रहा करते थे और इस्लामी लोग ताइवान को भी इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित किया करते थे और बांग्लादेश को खंडित करके अपना अपना पाकिस्तान देश को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। लेकिन भारत ने उस पर युद्ध लड़ा और बांग्लादेश को आग्रह किया और स्वतंत्र किया। जब 1971 में बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान बंगाल प्रांत के लोग स्वशासन की मांग कर रहे थे। भारत ने पूर्वी बंगाल के लोगों का पूरा समर्थन दिया। भारत ने पूर्ण समर्थन दिया कि हम आपको पूरा सहयोग करते हैं या आप स्वतंत्र हो सकते हैं। जब भारत ने पूर्वी बंगाल के लोगों का समर्थन दिया तो पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर धावा बोल दिया, मतलब कई जगहों पर बम गिरा दिया, कई जगहों पे विवाद फैला दिया, आतंकवाद फैला दिया, कई जगह पे अनेक प्रकार की समस्याएं हुई। जब भारत पाक सिर्फ युद्ध 2 सप्ताह ही चला था, कितने समय? ज़्यादा नहीं, बस 14 दिन 15 दिन सब यह चला था। इसमें निर्णायक सिद्ध भी हो गया। उस समय पाकिस्तान कमांडर ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। जब वो जान गया कि पाकिस्तान गलत विरोध कर रहा है और वह युद्ध हारने वाला है तो वहाँ के जो कमांडर थे ना, वो कमांडर आत्मसमर्पण कर दिए भारत को। जब 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी बंगाल एक स्वतंत्र राज्य यानी बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 को वह स्वतंत्र हुआ। 8वां है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। आप देखिए सियाचिन क्या है? पाकिस्तान ने ग्लेशियर एक बड़ा हिस्सा है भारत का। जब पाकिस्तान अपनी मजबूती पकड़ बनाए रखने के लिए वहाँ बहुत बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ों को तैनात कर दिया है। पाकिस्तान वहाँ पे अन्य आतंकवाद और अपने सैनिक संगठन का निर्माण करके वहाँ सैनिक इकट्ठा कर दिया। लेकिन भारत के जब प्रधानमंत्री 2005 में सियाचिन की यात्रा की, जब वहाँ सियाचिन गए ग्लेशियर पर तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी सैन्य शक्ति को वहाँ से हटा लीजिए, लेकिन वह यह बात से नहीं हटता। ग्लेशियर को शांति की क्षेत्र घोषित किया जाए। भारत चाहता है कि दोनों देश वहां से अपनी सेनाएं हटा ले और एक को शांति और सुरक्षा पद व्यवस्था वहां पे हो और हर दोनों देश के लोग वहां जाकर अपनी घूम फिर सकें और वहां की जानकारियां प्राप्त कर सकें। लेकिन पाकिस्तान नहीं ऐसा करता। अब देखिए उरी आतंकी हमला और उसके परिणाम। उरी आतंकी हमला कब होकर आया था? 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में। जम्मू और कश्मीर, क्योंकि हमेशा भारत और पाकिस्तान की क्लब लड़ाई किसके लिए होते हैं? जम्मू कश्मीर के लिए, तो हमेशा जम्मू कश्मीर में ही ऐसी कार्य करता है। 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर उरी सेक्टर में LOC के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर, जो देखिए भारत का एक बहुत बड़ा सेना मुख्यालय है उरी, वहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें भारत के 18 जवान शहीद हो गए थे। सैन्य बलों की कार्रवाई में सभी 4 आतंकी मारे गए थे। उस समय 4 आतंकी मारे गए थे, लेकिन हमारे 18 जवान शहीद हुए थे। यह भारतीय सेना पर किया गया लगभग 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था। 20 साल के बाद, क्योंकि 20 साल कब? क्योंकि 1971 के बाद 1990, 1990 के बाद 1999, फिर उसके बाद कब? यह 2016, 20 साल के बाद बहुत बड़ा यह हमला था। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले को बहुत गंभीरता से लिया। पहले नॉर्मल लेते थे, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से लिए हुए। कमल पठानकोटी आदि की तरह इस हमले में आतंकवादियों के पाकिस्तान से संबंध होने के प्रमाण मिले, जिसके कारण भारत भर में पाकिस्तान के प्रति रोष प्रकट हुआ, आक्रोश प्रकट हो गया। सारा भारत चाहता था कि पाकिस्तान को पूरा नष्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान हमेशा इस प्रकार का गलत कार्य करता है, लेकिन भारत सरकार ने कई अप्रत्याशित कदम उठाए जिनसे भारत पाकिस्तान संबंध भी प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कभी भी मानता नहीं है। वह मित्रवता का कभी व्यवहार करना नहीं चाहता है, वह हमेशा युद्ध ही चाहता है। जब देखिए इसके क्या प्रभाव पड़े। संयुक्त राष्ट्र में भारत के विदेश मंत्री ने आतंक का पोषण करने वाले देशों की निंदा की।
भारत के विदेश मंत्री जो उस समय थे उन्होंने बहुत इसकी निंदा की। जब निंदा करने के बाद पाकिस्तान को शब्द स्पष्टों में कहा कि कश्मीर छीनने का सपना पूरा कभी जीवन में नहीं होगा, यह सपना तुम छोड़ दो और अपने खुद का एक अच्छा संविधान का निर्माण करो और अपने जनता का सेवा करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि या तो तुम एक अच्छा विकास कर सकते हो या तो फिर सिर्फ आतंकवाद ही जन्म कर सकते हो। भारत की सिंधु नदी जल की समीक्षा शुरू भी कर दी। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्यवाही बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत युद्ध करना चाहता है, यह सिंधु जल नदी संधि नहीं करना चाहते और इस पर बांध नहीं, यह पाकिस्तान से युद्ध का समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी भी दे रहा है कि हम परमाणु हथियार का आप गलत उपयोग कर रहे हैं। संधि रद्द होने के डर से पाकिस्तान ने विश्व बैंक का दरवाज़ा भी खटखटाया था। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो निर्माण कराया गया है, विश्व बैंक, वहाँ पे उन्होंने खटखटाया था दरवाज़ा कि हमें सैनिक शक्ति की सुरक्षा दीजिए और हमारी यह शक्ति का गलत प्रयोग भारत कर रहा है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन वहाँ भी उसे किसी प्रकार की सुविधा नहीं प्रदान की गई। अब देखिए, अभी तो सभी लोग जान ही रहे हैं 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले CRPF के वाहन के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। पूरे बस को कमांड उड़ा दिया गया था। इसमें हमारे 45 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। यह हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। पूरा नाम सुन लीजिए, यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद, क्या नाम था उसका, जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। अब देखिए, सोचिए, पाकिस्तान का ही आतंकी था जैश-ए-मोहम्मद, इसी को पाकिस्तान ऐसे आतंकवादियों को पालता है। इससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हमारे जवान शहीद हुए। हालांकि पाकिस्तान ने हमले की निंदा की और जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। उसने भी इस हमले का बहुत बड़ा निंदा की, लेकिन यह तो हम नहीं कह सकते ना कि तुमने नहीं, यह पाकिस्तान ने नहीं किया। यह पूरा सिद्ध होता है कि जब ये पाकिस्तान का ही अधिकारी आतंकी है तो यह पाकिस्तान के द्वारा ही गिराया गया होगा। बस सबूत नहीं होने की वजह से यह नहीं कहा जा सकता पूर्ण रूप से, लेकिन यह तो निश्चित है ना कि उसने हमेशा ऐसे आक्रमण किए हैं, तो फिर अगला जो करता है उसी में हमेशा आदमी अपेक्षित करता है कि अगला आदमी ही कर रहा है। नेशनल डेस्क, मुजफ्फराबाद, बुधवार सुबह LOC के पास पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ कार्रवाई में भारतीय पलायन अभिनंदन। आपने सभी ने नाम सुना था, अभिनंदन हमारे कमांडर थे जो MiG-21 क्रॉस हो गया था। MiG-21 क्रॉस होने से विंग कमांडर अभिनंदन ने क्रैश होने से पहले पैराशूट से उतरकर अपनी जान बचाई थी। वह पाकिस्तान में पैराशूट क्रैश किए थे और वहाँ पे बम गिराए थे। पलट क्यों? क्योंकि यह भी तो पुलवामा हमले का सबसे बड़ा कारण था और सब लोग दुखी, पूरा देश आक्रोशित में हुआ था। इसके वजह से यह बदले का आक्रोश था। पायलट अभिनंदन जब ज़मीन पर आकर गिरे तो उन्होंने थोड़ी देर में एहसास हो गया कि वह कहाँ हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिरे हैं। अब पाकिस्तान वहीं पे, कश्मीर दोनों एक ही खंड में जुड़ा हुआ है, एक खंड पाकिस्तान का, एक खंड भारत का, या भारत का प्रांत बन गया जम्मू कश्मीर। जब अगले वाले में गिरे तो उनको एहसास हो गया कि हम कहाँ गिरे हैं। फिर उसके बाद अभिनंदन ने उनके पास रिवाल्वर भी था, लेकिन वह किसी पर आक्रमण नहीं किए। वह हवा में फायर करते हुए अपनी जान बचाते हुए बचे। फिर उन्होंने खुद को वहाँ पे रोका और उन लोगों को आत्मसमर्पण किया। फिर उसके बावजूद अभिनंदन सिर्फ हवाई फायर करते हुए भीड़ को पीछे जाने को कहते रहे और फिर उसके बाद भारत द्वारा समर्थन मिला और अभिनंदन भारत वापस आ गए। ये था पूरा भारत और पाकिस्तान की संघर्ष। आज भी भारत और पाकिस्तान की संघर्ष चलता रहता है, लेकिन अब उसकी शक्ति धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अब भारत की शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। आप सभी को वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।